पूरे देश को सावधान करने वाली खबर अब आपको बताते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु ये ऐसे राज्य हैं जहां पिछले कुछ दिनों में सबसे तेजी से मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र में तो हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। साफ है कि कोरोना की वैक्सीन भले ही आ गई हो, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना के मामले देश में तेजी से बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि जनवरी के मुकाबले फरवरी में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े हैं। फरवरी में अब तक करीब 11 दिन ऐसे रहे हैं जब एक्टिव मामलों में पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। इसके साथ ही कोरोना से रोज ठीक होने के मुकाबले संक्रमित होने के मामले फिर से ज्यादा आने लगे हैं। केवल फरवरी की ही बात करें तो कोरोना के नए मामलों में करीब 65% का इजाफा देखने को मिला है और यही कोरोना को लेकर बड़ी चिंता है। अगर कोरोना को लेकर 5 सबसे बड़ी चिंता की बात करें तो फरवरी में नए मामलों में 65% की बढ़ोतरी हुई है। देश के करीब 6 राज्यों में तेजी से मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब में नए स्ट्रेन के मामले मिले। महाराष्ट्र के कई शहरों में सीमित लॉकडाउन लगा। कोरोना के प्रति हर्ड इम्यूनिटी मिथक एम्स डायरेक्टर की बातें बेहद अहम है। आंकड़े भी ऐसा ही कुछ बताते हैं। अगर देश में इस साल कोरोना के रोज के मामले को देखें तो ये चिंताजनक है। 10 जनवरी 18,645, 20 जनवरी 13,823, 2 फरवरी 8,635, 13 फरवरी 12,143, 20 फरवरी 13,993, 21 फरवरी 14,264 और 22 फरवरी 14,199। अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में सबसे तेजी से मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र में तो हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में सीमित लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। पुणे रात 11 बजे से सुबह 6 का नाइट कर्फ्यू, यवतमाल वीकेंड लॉकडाउन, अमरावती वीकेंड लॉकडाउन, नासिक में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं मुंबई के तिलकनगर थाने में बीती रात शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर दूल्हा और दुल्हन के माता पिता और छेदानगर जिमखाना जहां ये शादी समारोह हुआ उसके खिलाफ दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने 1 मार्च तक अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने तो ये साफ संकेत दे दिया है कि अगर हालात नहीं संभलते हैं तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन एमपी सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई योजना नहीं है। देखिए, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि कोरोना के पॉजिटिव मामले ज़्यादा आ रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र और केरल की स्थिति तो बहुत ही भयावह है। मध्य प्रदेश में भी हमारे कुछ जिलों में वापस थोड़े से कोरोना केस बढ़े हैं। फिर नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति तो नहीं बन रही है? आप सोच रहे हैं इस ओर जाने की? ऐसी किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था का ना विचार है, ना ऐसा लागू होने वाला है। कहीं कोई बात नहीं है। इस तरह के अफवाह या कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। भले ही कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा गिरावट आई है, वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है, लेकिन अभी कोई भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। इसे आप केवल इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि बीते 24 घंटे में कोरोना से 83 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में अंकुर त्यागी और भोपाल में प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही। कोरोना वायरस की वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन लोगों की लापरवाही को कैसे रोका जाएगा, जो दिन ब दिन बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों की वजह बन रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि खतरा टल गया है तो आप गलत साबित हो सकते हैं। हालात यही रहे तो इस महामारी से जो सख्ती आपने करीब 1 साल तक देखी थी वो लौट भी सकती है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर लॉकडाउन की शुरुआत हो गई
और आपके लिए कोरोना का कमबैक कितना खतरनाक हो सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात बिगड़ते देख महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को चेतावनी देते हुए कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने को कहा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लोग या तो कोरोना के नियमों का पालन करें या फिर महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाए। मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। बावजूद इसके अब भी लोग सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और बिना मास्क के बाहर भी निकल रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,210 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 21,694 हो गई है और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 18 मौतें हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 51,806 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 19,99,982 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर बीएमसी भी सख्त हो गई है और रविवार को बीएमसी के मार्शलों ने बिना मास्क घूम रहे 16,154 लोगों का चालान किया। मास्क न लगाने की वजह से, सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करने की वजह से ज़्यादा पेशेंट है। लोकल का भी कुछ न कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन है, ये बात नहीं है, लेकिन सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और उसी की वजह से हम उस पर हर क्षेत्र में टारगेट कर रहे हैं। पिछले 21 दिनों में मुंबई लोकल में बिना मास्क के सफर कर रहे 2200 लोगों पर चालान काटा गया। बीएमसी के साथ साथ अब मुंबई पुलिस भी बिना मास्क के घूमने वालों पर 200 रुपए का फाइन करेगी। मुंबई शहर में पब्लिक में मास्क ना लगा के घूमने वालों के ऊपर फाइन अब मुंबई पुलिस की तरफ से किया जाएगा। पब्लिक प्लेसेस जहां पर ज़्यादा गर्दी होती है, ऐसे प्लेसेस में ज़्यादा कार्रवाई किया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती और अचलपुर के इलाकों में 1 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, तो वहीं पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू लगाया है। नागपुर में भी बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 7 मार्च तक सभी स्कूल, कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है और 7 मार्च तक होने वाले धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। नागपुर जिले में और शहर में केसेस जो बढ़ रही है उस पर कुछ कठोर निर्णय लिए हैं। उस पर स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस 7 मार्च तक के बंद रहेंगी। जितने भी शादी ब्याह होते हैं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय कार्यक्रम जो है वो 7 मार्च तक के बंद करने के आदेश दिए। पिछले 4 हफ्तों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। जब मामले कम हो रहे थे तो महाराष्ट्र की सरकार ऐसा बता रही थी कि मामले उनके प्रयत्नों के कारण बंद हुए। यहाँ पे श्रेय लेने का वाद नहीं है, श्रेय लेने की बात नहीं है, लेकिन जब मामले बढ़ रहे तो इसकी जिम्मेवारी दूसरे राजकीय पक्षों पे या फिर केंद्र की सरकार पे डालना ये भी उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं तो वहीं इससे लापरवाही की कुछ तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां लोग बिना परमिशन के शादी पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं और फंक्शन में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना मास्क लगा रहे हैं। आखिर क्यों लोग जरा सी खुशियों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? महाराष्ट्र में लापरवाही की ये तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र में कोरोना है ही नहीं। जब एक दिन में 6,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तब भी लोग खतरनाक वायरस को लेकर खूब लापरवाही कर रहे हैं। मुंबई के तिलक नगर इलाके की यह तस्वीर महज एक ट्रेलर है। यहां कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में दुल्हा दुल्हन के माता पिता और छेदानगर जिमखाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यहां कई लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा। ये लोग सारे नियम ताक पर रखकर इस जश्न का हिस्सा तो बने, लेकिन ये भूल गए कि खुशी का मौका इनकी जान पर भी भारी पड़ सकता है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं शिरडी के मंदिर की,
जहां लोग बिना मास्क के आराम से बैठे हैं। और जो लोग मास्क लगाए भी हैं, उनका मास्क लगाना और ना लगाना सब एक जैसा है। जब इन लोगों से मास्क न लगाने का कारण पूछा गया तो सुनिए क्या कहा इन लोगों ने। डर तो थोड़ा कम हो गया। आपने अभी मास्क नहीं पहना है तो फिर हम भी पहने ना रेगुलर। तो लगता नहीं मास्क पहनना चाहिए ना। फिर आपने नहीं पहना है। अभी प्रसाद खाया तो इसलिए निकल मास्क। प्रसाद जरूरी उतना है, उतना मास्क भी प्रसाद है। हाँ वो भी है, लेकिन खाते खाते समय के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। आपके बच्चों को आपने मास्क नहीं पहना है, क्यों नहीं पहना है? नहीं पहन रहे साहब, ये हाँ पहन नहीं रहे, निकाल दिए उन्होंने। लेकिन आपको लगता नहीं जरूरी है साहब, बराबर जरूरी। डर नहीं लगता मास्क पहनने? लगता है वो तो। मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? नीचे मास्क काय के लिए लगाया आपने? अच्छा ठीक है। कोरोना की वजह से गजानन महाराज मंदिर को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है और विठोबा का मंदिर भी बुधवार सुबह 6 बजे तक भक्तों के लिए बंद रहेगा।